हेलो स्टूडेंट, A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर, बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन एक्सरसाइज एक का डी है, जिसका पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। यानी जो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको आप बता देंगे इस क्लास में, सेशन में। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टैक्ट नंबर, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आज के सेशन में क्या है। 9वां नंबर है, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में, यानी नीचे दिया गया है उसमें हरों का परिमेयकरण करे। क्या करना है? परिमेयकरण करना है। जो नीचे हर होता है, अंश बट्टा हर होता है ना, यानी बट्टा वाला संख्या जब भी रहता है तो नीचे हर होता है, करा हर का परिमेयकरण करे। यहाँ पर जो सवाल दिया गया उसको तो परिमेयकरण करेंगे, लेकिन समझना है परिमेयकरण हम कब करते हैं। जब कोई भी सवाल बट्टा में हो, अब बट्टा वाला संख्या यानी जो नीचे में रहता है बट्टा वाला, अगर उसमें रूट लगा हो तो समझिए उसका परिमेयकरण करना होता है। इसीलिए इसमें जो भी मान दिया होगा सब में बट्टा के नीचे रूट होगा, इसलिए इसे परिमेयकरण कहा गया। निम्नलिखित में हरों का, यानी जो हर है यानी नीचे वाला, उसका परिमेयकरण करना है। देखते हैं, 1 नंबर में लिखा हुआ 1 बट्टा रूट 2। देख रहे हैं ऊपर 1 है, नीचे में बट्टा है। अब बट्टा में क्या है? 2 लिखा हुआ है, लेकिन किस में है? रूट में है, यानी वर्गमूल के अंदर है। जैसे वर्गमूल के अंदर है इसका मतलब हमको परिमेयकरण करना होगा। हल लिखे, 1 बट्टा रूट 2 लिखे। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं? जिसका परिमेयकरण करते हैं उसको वैसा ही लिख देंगे, 1 बट्टा रूट 2 लिख दिए। और जो नीचे में, नीचे का हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे में क्या है? रूट 2 है, तो रूट 2 जो नीचे में है उससे ऊपर और नीचे दोबारा गुना करते हैं। जैसे नीचे में रूट 2 है तो क्या करेंगे? रूट 2 से ऊपर गुना करेंगे, रूट 2 से नीचे भी गुना किए। यहाँ पर रूट 3 रहता है, क्या करते हैं? रूट 3 से ऊपर, रूट 3 से नीचे गुना करते। यहाँ पर क्या है? रूट 2 है तो क्या किए? रूट 2 ऊपर से गुना किया, रूट 2 से नीचे गुना किए। अब गुना किए हैं तो गुना करके मान लिखते हैं, रूट 2 गुने 1 किए तो क्या हो गया? रूट 2 हो गया। क्या हो गया? रूट 2, क्योंकि जिसमें भी 1 से गुना करेंगे तो वही ना रह जाएगा। 1 गुने रूट 2 या रूट 2 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 2 रह गया। अब नीचे से नीचे में गुना करेंगे, रूट 2 गुने रूट 2। तो आप बताइए, रूट के अंदर जब 2 को 2 आ जाएगा तो बाहर क्या निकले? एगो निकलेगा। मतलब हम समझते हैं कि रूट के अंदर 2 को 2 है, एगो रूट के अंदर यहाँ, एगो 2 यहाँ है, तो मतलब एगो 2 यहाँ का, एगो 2 यहाँ का, मतलब सब मिला के रूट के अंदर 2 को 2 हो गया। रूट के अंदर 2 को 2 है तो बाहर क्या एगो आएगा? एगो आएगा। तो डायरेक्ट हम अंदर न लिखे, डायरेक्ट बाहर कर दिए कि रूट 2 गुने रूट 2 क्या हो जाएगा? हम रूट 2 देखे, रूट के अंदर 2 को 2 है गुना में, तो बाहर एगो 2 लिख दिए है। मतलब ऊपर रूट 2 गुने 1 किए तो रूट 2 हो गया, और नीचे में रूट 2 हो गया, 2 बन गया। तो क्या मेरा आ गया मान? रूट 2 बट्टा 2। रूट 2 बट्टा 2 आया, जिसमें देख रहे हैं नीचे में अब वर्गमूल नहीं ना बचा, नीचे में वर्गमूल नहीं बचा, इसका मतलब यही तक फाइनल मेरा आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? रूट 2 बट्टा 2। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 बट्टा रूट 7। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बनाते हैं। हल लिखे, हल लिखने के बाद 1 बट्टा रूट 7 जो मान दिया था उसको लिख दिए। वही काम करेंगे, 1 बट्टा रूट 7 लिखे। यहाँ पर नीचे में क्या है? रूट 7 है, उसी रूट 7 से ऊपर, रूट 7 से नीचे। मतलब रूट में कोई भी मान रहे, रूट 2 था इससे पहले, रूट 3 रहे, रूट 4 रहे, रूट 5 रहे, रूट 6 रहे, रूट 7 रहे, रूट 8 रहे, रूट 10 रहे, रूट 11, कुछ भी रहे, तो क्या करना होता है? जो नीचे में रूट में रहता है उससे ऊपर नीचे हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना करेंगे। अब गुना कर दिए, गुना के चिन्ह लिख दिए, यानी गुना के रूप में लिख दिए। पहले इसको लिख दिए, तब गुना करेंगे ऊपर से ऊपर में। रूट 7 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा? रूट 7 हो जाएगा। नीचे में क्या है? रूट 7, और रूट 7 से गुना कर रहे हैं तो रूट के अंदर 2 को 7 हो गया। एगो रूट के अंदर यहाँ 7, एगो रूट के अंदर यहाँ 7 है, तो रूट के अंदर 2 को 7 हो तो बाहर क्या को 7 हो? एगो 7 आएगा। तो मतलब ऊपर हो गया रूट 7, नीचे में आ गया 7, तो रूट 7 बटा 7 हो गया। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रूट 2 बट्टा रूट 5। अब देख रहे हैं दोनों में रूट है, तो हमको दोनों से मतलब नहीं है, सिर्फ नीचे से मतलब है। नीचे में रूट है, इसका मतलब परिमेयकरण करना है। हल लिखे, रूट 2 बट्टा रूट 5 लिखे। नीचे वाला सिर्फ ऊपर में नहीं था रूट, उसको तो सीख लिए। अब नीचे में या ऊपर में दोनों में है, तो देखते कैसे बनता है। रूट 2 बट्टा रूट 5 है तो क्या किए? रूट 2 बट्टा रूट 5 हम रहने दिए। परिमेयकरण किसका करना होता है? नीचे वाला का, यानी हर का। हर मतलब नीचे वाला का। नीचे वाला कौन संख्या है? रूट 5 है, तो वही काम करेंगे, जो नीचे वाला है ना उसको ऊपर और नीचे गुना करेंगे। तो नीचे में रूट 5 था, रूट 5 से ऊपर, रूट 5 से नीचे गुना किए। अब गुना के रूप में लिख दिए, अब गुना के रूप में लिख दिए तो अब गुना
गुना करेंगे। अब ऊपर से ऊपर में तो रूट 2 गुने रूट 5 करेंगे तो रूट के अंदर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 है और 5 है, दोनों 2 जैसा है, दोनों गुना हो जाएगा। तो रूट अंदर अंदर से अंदर में गुना होगा, तो 2 गुने 5 क्या हो जाएगा, 10 ना हो जाएगा, तो रूट अंदर हो गया 10। चलिए अब रूट 5 गुने रूट 5 करेंगे तो रूट अंदर 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ निकाल दिए 5। क्या निकाल दिए, 5 निकाल दिए। हो गया आंसर। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, 1/2 प्लस रूट 3। यहाँ सिंगल बना नहीं है, अब जोड़ घटा के रूप में आ गया। हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हल लिखे 1/2 प्लस रूट 3 लिख दिए। अब 1 प्लस रूट 3 है उसको रहने दिए। देखें नीचे में क्या है, रूट 3 है, तो अब रूट 3 से ऊपर नीचे गुना नहीं करके बल्कि वो पूरा टर्म से गुना करते हैं। यहाँ कंडीशन चेंज होता है। यहाँ 2 प्लस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब यहाँ पर जोड़ के रूप में हो, किस रूप में, जोड़ के रूप में, 2 गो आया संख्या, 2 गो संख्या में हो सकता है एगो रूट वाला हो, एगो बिना रूट वाला हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं एगो रूट वाला है, बिना रूट वाला है, कभी कभी दोनों रूट वाला होता है। तो उस कंडीशन में यदि जोड़ बीच में हो तो उसको घटाव करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर यहाँ पर घटाव होता तो ऊपर नीचे जोड़ करके, यानी चिन्ह बदल देते, जोड़ करके ऊपर नीचे गुना करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, जोड़ के चिन्ह के बदल के क्या हो जाएगा, घटाव का चिन्ह यानी माइनस हो जाएगा। यानी चिन्ह बदल दिए। अब यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 था, चिन्ह बदल देंगे, क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। 2 माइनस रूट 3 से ऊपर, 2 माइनस रूट 3 से नीचे गुना करेंगे। गुना के रूप में लिख दिया। अब गुना करेंगे। अब 2 माइनस रूट 3 से 1 में गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। 2 माइनस रूट 3 से 1 में गुना किए तो 2 माइनस रूट 3 हो गया। नीचे में देख रहे हैं 2 प्लस रूट 3, यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है। अब 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 में गुना करेंगे तो आप एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसका सेंस क्या है कि 2 गो है, एगो a है एक b है, एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है। वही काम यहाँ है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। देख रहे हैं 2 और रूट 3 जुट रहा है, 2 और रूट 3 घट रहा है। फार्मूला यहाँ लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह क्या है, रूट सीधे 2 है, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर में 2 माइनस रूट 3 था, वो रहने दिए, इस साइड में लिखे 2 माइनस रूट 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो नीचे में 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दिए 4 था, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 माइनस 3। 2 माइनस रूट 3 ऊपर में है, रहने दिए, नीचे में 4 में से 3 गया था, 1 बचा। अब बट्टा में जब 1 होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई मान नहीं होता है, तो ऊपर का 2 माइनस रूट 3 था वो रहने दिए। 2 माइनस रूट 3 बट्टा 1 का मतलब हुआ कि 2 माइनस रूट 3 हो गया। 2 माइनस रूट 3 हुआ, वही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है 1/7 प्लस 3 रूट 2। क्या लिखा हुआ है, 1/7 प्लस 3 रूट 2। सवाल उसी टाइप का है, थोड़ा सा हार्ड, यानी कुछ अंक बढ़ा बढ़ा के दे रहा है, हम देख लेंगे उसको भी। 1/7 प्लस 3 रूट 2 दिया हुआ है, हम लिख दिए यहाँ पे 1/, यहाँ पर दोबारा लिखा गया, दोबारा नहीं होना चाहिए, हालांकि 1/7 प्लस 3 रूट 2 है, उसको लिख दिए यहाँ पे, इसको काट दिया, ये नहीं रहेगा। ठीक है, 1/7 प्लस 3 रूट 2 है, वहाँ लिखे। अब देख रहे बीच में क्या है, 2 गो, एगो 7 है प्लस 3 रूट 2 है, 2 टर्म है, कौन कौन है, एगो 7 है, एगो 3 रूट 2 है। 2 टर्म है, बीच में कौन चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 7 प्लस 3 रूट 2 है, तो क्या करेंगे, 7 माइनस 3 रूट 2 से ऊपर, 7 माइनस 3 रूट 2 से नीचे गुना किए। 7 माइनस 3 रूट 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 2। नीचे में देख रहे हो वही टर्म में कि 7 प्लस 3 रूट 2, 7 माइनस 3 रूट 2, एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या होता है, पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर। पहला 7 है तो 7 के स्क्वायर माइनस दूसरा 3 रूट 2 है तो 3 रूट 2 के होल स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। ऊपर का ज्यों का त्यों रहेंगे, क्योंकि ऊपर के कोई ज़्यादा हमें मतलब नहीं होता। 7 माइनस 3 रूट 2 था, रहने दिए। नीचे में 7 का स्क्वायर हो गया 49, यहाँ पर 3 रूट 2 का स्क्वायर करना है। अब इसको स्क्वायर करके डायरेक्ट मान कैसे लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता है, 3 रूट 2 गुने 3 रूट 2 कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, और 2 गो रूट के अंदर 2 है तो बाहर आएगा 1 गो 2 हो जाएगा, तो 9 3 9 दूना 18 हो जाएगा। हम इसको एक तरकीब से समझिए कि जो रूट में है ना, जब 3
2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बाहर कौन है 3 है, अंदर में रूट के अंदर कौन है 2 है, तो जो बाहर है उसको 2 बार, अंदर वाला 1 बार, क्या हो लिखेंगे बाहर वाला 2 बार, अंदर वाला 1 बार। तो बाहर 3 है तो 3 गुने 3, बाहर 2 बार हो गया, अंदर 1 बार, अंदर से 2, तो 3 3 9 दूना 18 ना हो जाएगा 18। इसको याद रखिएगा, ये स्क्वायर करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब भी हम ऐसा स्क्वायर करते हैं 3 रूट 2, 5 रूट 2, 5 रूट 3, 7 रूट 2, कुछ भी संख्या आ जाए, तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई संख्या गुना के रूप में है जिसका पूरा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है 3 रूट 2 है, तो बाहर में 3 है, अंदर में 2 है, तो क्या किए बाहर वाला को 2 बार, अंदर वाला को 1 बार, तो 3 के स्क्वायर 9 और 2 1 बार लेना, 9 दूना 18, तो क्या हो गया इसका मान 18 हो गया। लिख दिए। ऊपर में 7 माइनस 3 रूट 2 था, रहने दिए, यहाँ पे 49 माइनस 18 आ गया। अब वही काम करेंगे, 7 माइनस 3 रूट 2 रहने दिया, 49 में से 18 गया तो 31 आ गया। यानी मेरा आंसर क्या आ गया 7 माइनस 3 रूट 2 बट्टा 31 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है छठा नंबर 4 बट्टा रूट 7 प्लस रूट 3। सवाल इससे पहला वाला भी हम देखे हैं, एक बार 2 रूट 2 है, देखते हैं यहाँ पे हल लिखे 4 बट्टा 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 3 लिख दिए। यहाँ पे दोबारा हम क्या लिख देते हैं, दोबारा नहीं होगा, मतलब एक बार यहाँ हल लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद परिमेयकरण करेंगे। 4 बट्टा रूट 7 प्लस रूट 3 है। यहाँ पे देखिए रूट 7 है, रूट 3 है, बीच में कौन चिन्ह है प्लस है, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 7 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ 7 माइनस रूट 3 से ऊपर, 7 माइनस रूट 3 से नीचे गुना करेंगे। गुना करने के लिए देखिए तो यहाँ पर अब गुना के रूप में लिखिए, गुना करेंगे 4 से, अब इसमें गुना करना है तो गुना के रूप में क्या किए कोष्ठ में लिख दिए, 4 इंटू इसको कोष्ठ में घेर दिए, रूट 7 माइनस रूट 3 आ गया। नीचे में देख रहे हैं रूट 7 प्लस रूट 3 है, यहाँ पर रूट 7 माइनस रूट 3 है। वही काम देख रहे हैं, एक बार दोनों जुट रहा है, एक बार दोनों घट रहा है, तो पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर, पहला रूट 7 है, रूट 7 के होल स्क्वायर किए, माइनस के माइनस दिए, दूसरा रूट 3 है तो रूट 3 के स्क्वायर कर दिए। ऊपर में जो लिखा हुआ था उसको ज्यों का त्यों रहने दिए, 4 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3। नीचे में रूट 7 के स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है 7 बचेगा, तो 7 अब माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से यहाँ भी रूट से स्क्वायर खत्म हुआ, 3 हुआ, तो माइनस 3 लिख दी। यहाँ पे ऊपर का ज्यों का त्यों रहने दिए, 7 इंटू 4 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3। अब बट्टा में यहाँ 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो बट्टा में 4 लिख दिए। जब लिख दिए यहाँ 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, जब कट गया तो ऊपर से क्या बच गया, यही ना बचा रूट 7 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर लिख दिया रूट 7 माइनस रूट 3, मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 बट्टा रूट 3 माइनस रूट 5। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए हल लिखे, 5 बट्टा रूट 3 माइनस रूट 5 लिख दिए, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। इसको दोबारा नहीं लिखना है, एक के बार लिखना है आपको, दोबारा नहीं लिखना है, इसको सुधार देंगे। 5 बट्टा रूट 3 माइनस रूट 5 है, रहने दें। यहाँ पर परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे में होता है उसी को ना हम क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन उसमें चिन्ह बदलते हैं। इससे पहले जितना भी आया था उसमें क्या था कि दोनों के बीच में प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है, रूट 3 माइनस रूट 5। तो वही काम तरीका देखेंगे कि जब चिन्ह बदलना है तो माइनस किस में जाएगा प्लस में, तो क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 5 है तो यहाँ हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5। रूट 3 प्लस रूट 5 से ऊपर गुना किए, रूट 3 प्लस रूट 5 से नीचे गुना किए। गुना करेंगे 5 से, जब इसमें गुना करना था तो 5 से गुना के रूप में लिख दिए कि 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। नीचे में देख रहे हैं यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 5 है, यहाँ रूट 3 प्लस रूट 5 है। एक बार क्या है दोनों घट रहा है, एक बार दोनों जुट रहा है। वही तरीका पहला के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर, पहला रूट 3 था तो रूट 3 के स्क्वायर कर दिए, दूसरा रूट 5 था रूट 5 के स्क्वायर कर दिए। ऊपर जैसे लिखा हुआ था वैसे ही ज्यों का त्यों हम रहने दिए है, 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 रहने दिए। नीचे में रूट 3 का स्क्वायर किए तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 बच गया, माइनस के माइनस रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो यहाँ से क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी 3 माइनस 5 हो गया। ऊपर में जो दिख रहा है कि 5 इंटू 3 रूट 3 प्लस रूट 5 हम रहने दिए, नीचे में घटाएंगे 3 में से 5 जाएगा तो 3 में से 5 तो घटता नहीं है तो उल्टा घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा घटाना। 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो गया है। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर में 5 संख्या, नीचे में 2 है, और ये कोष्ठ में रूट वाला मान है, तो क्या करेंगे इस 5 को इस 2 को एक साथ ले सकते हैं, 5 बट्टा 2 करेंगे, लेकिन चिन्ह एगो में माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाता है, माइनस 5 बट्टा 2 अलग कर दिए है, इसको लिख दिए है इंटू में रूट 3 प्लस रूट 5। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
10वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें। 9वां नंबर सवाल में भी और 10वां नंबर सवाल में भी सेम कंडीशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 9वां नंबर सवाल में थोड़ा सा छोटा सवाल था, यहाँ थोड़ा बड़ा सवाल है। देखते हैं जैसा भी सवाल होगा हम देखेंगे। 10 का पहला नंबर सवाल है √5 + √6 बटा √5 - √6। इसको बनाना है। हल लिखे √5 नहीं था, 5 + √6 5 - √6 था, वही हल में लिखे 5 + √6 बट्टा में 5 - √6। अब जो भी है इसमें देख रहे हैं कि ऊपर वाला भी संख्या 2 जोड़ के रूप में, नीचे वाला भी जोड़ के रूप में है। देखते हैं 5 + √6 5 - √6 रहने दिए है। आपको पता है कि हम हर का परिमेयकरण करते हैं, नीचे वाला से हमें ज़्यादा मतलब होता है। यहाँ 5 - √6 है तो यहाँ किस किस के बीच में, 5 और √6 के बीच में कौन चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 5 - √6 है तो गुना करने के लिए क्या करना होगा, 5 + √6 से गुना करना होगा। अब हम 5 + √6 से ऊपर, 5 + √6 से नीचे, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 + √6 से हम नीचे गुना करेंगे। जब गुना करेंगे यहाँ प्लस कर दीजिएगा, 5 + √6 से नीचे गुना करेंगे। गुना करेंगे तो देख रहे हैं कि गुना के रूप में लिख दिए है। यहाँ पर 5 + √6 और 5 + √6 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, दोनों एक ही जैसा मान है। हम जानते हैं कि जब भी दो एक ही टर्म गुना होता है तो क्या होता है, उसी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो लिख दिए 5 + √6 का होल स्क्वायर। नीचे में है 5 - √6, ये हो जाएगा 5 + √6। एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है तो क्या करेंगे, वही टर्म, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। पहला 5 है तो 5 के स्क्वायर माइनस दूसरा √6 है तो √6 के स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 + √6 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a² + 2ab + b²। a की जगह 5 हो जाएगा, b की जगह पर √6 हो जाएगा, वही तोड़ेंगे। a² यानी 5 के स्क्वायर + 2ab 2 × 5 × √6 प्लस b² √6 के स्क्वायर। नीचे वाला मान देखे 5 के स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया, माइनस के माइनस दिए, √6 के स्क्वायर किए तो 6 आ गया, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो 6 बच गया है। ऊपर वाला में देख रहा है 5 के स्क्वायर यहाँ 25 बन गया है, 2 × 5 = 10 × √6 10 √6 हो गया। ठीक है, √6 का स्क्वायर किए तो 6 बन गया। नीचे में देख रहा है कि 25 में से 6 गया तो क्या बचा, 19 बच गया, 19 लिख दी यहाँ पे। अब ऊपर वाला कैलकुलेशन में 25 से 6 संख्यात्मक मान है, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 6 31 हो गया, प्लस के प्लस यहाँ 10 √6 है, रूट वाला मान है 10 √6 अलग रह गया, यानी 31 + 10 √6 बट्टा में नीचे में 19 बचा तो 19 रहने देंगे तो 31 + 10 √6 बट्टा 19, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 6 - 4 √2 बट्टा 6 + 4 √2। हल लिखे 6, वही सवाल हम उतार दिए, 6 - 4 √2 बट्टा 6 + 4 √2। सेम कंडीशन हम करेंगे वही तरीका से, जो लिखा था उसको लिख दिए। अब नीचे का परिमेयकरण करें। नीचे में 6 + 4 √2 है तो दो को संख्या, एगो 6 है एगो 4 √2 है। अब दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस है चिन्ह है तो क्या करें, चिन्ह बदलेंगे। 6 + 4 √2 है तो चिन्ह बदलेंगे, क्या हो जाएगा 6 - 4 √2। इसका मतलब 6 - 4 √2 से ऊपर और 6 - 4 √2 से नीचे हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। गुना कर दिए, गुना के रूप में लिख दिए। अब गुना करेंगे, देख रहे हो ऊपर में क्या हो गया, 6 - 4 √2, यहाँ भी 6 - 4 √2, दोनों एक जैसा हो गया, दोनों एक जैसा हो गया तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बट्टा में नीचे दिए, नीचे में देख रहे हैं यहाँ पर 6 + 4 √2, यहाँ पर 6 - 4 √2। एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है तो क्या करेंगे, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। पहला 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस के माइनस, और दूसरा 4 √2 है तो 4 √2 के होल स्क्वायर। ऊपर वाला कैलकुलेशन अलग करेंगे, नीचे वाला करेंगे। फिर तो ऊपर वाला करने जाएंगे तो देखेंगे 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर पर टूटेगा। a - b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। a की जगह पर 6 है तो a² यानी 6 का स्क्वायर माइनस के माइनस 2ab 2 × a की जगह पर 6 और b की जगह पर 4 √2 रख दिए यहाँ पे तो 2 × 6 × 4 √2 2ab हो गया, प्लस b², b की जगह क्या है 4 √2 है, 4 √2 का होल स्क्वायर कर दिए। बट्टा में 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस के माइनस 4 √2 का स्क्वायर करेंगे। थोड़ा देर पहले बताया है कि जब ऐसा सवाल आवे तो स्क्वायर करने के लिए तो क्या करते हैं, बाहर वाला 2 बार अंदर वाला 1 बार। तो बाहर क्या है 4 है, 4 को 2 बार लेंगे तो 4 चौका 16, अब अंदर वाला 1 बार लेंगे तो 16 दूना 32, तो क्या माना जाएगा 32 आ जाएगा। यानी 4 √2 के होल स्क्वायर के तो उसका मान कितना आया 32। समझ में आया कैसे आया,
बाहर वाला 2 बार, अंदर वाला 1 बार। तो बाहर 4 है तो 4 के स्क्वायर 16, अंदर में 2 है तो 16 दूना 32 लिख दिए। ऊपर का फिर कैलकुलेशन करते हैं तो 6 का स्क्वायर यहाँ हो गया है 36, माइनस के माइनस, 2 छक 12 चौक 48 रूट 2 हो जाएगा, तो 48 रूट 2 लिख दिए है। प्लस के प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर किए तो वही तरीका, 4 के 4 जगह 16, 16 दूना 32, तो 32 हो गया है। बट्टा में 36 में से 32 गया तो नीचे में 4 हो गया, रहने दिए। यहाँ पर किए 36 और 32 को जोड़े है तो मेरा कितना आ गया है, 68 आ गया है। 68 रहने दिए, माइनस के माइनस, यहाँ पर 48 रूट 2 था रूट वाला, और 48 रूट 2 रहने दिए। बट्टा में 4 है, 4 रहने दिए। क्या किए हैं, जब नीचे में 4 आया है तो ऊपर में देखेंगे यदि कुछ कॉमन होने वाला हो तो कॉमन लेंगे, अगर नहीं कॉमन होता तो ऐसा ही रहने देते। नीचे में बट्टा 4 है, 68 माइनस रूट और 48 रूट 2 बट्टा 4 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन अगर ऊपर में कॉमन होने वाला है तो कॉमन लेके काटने की कोशिश करेंगे। 68 है और 48 है, इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 4 है। 4 से 68 भी करता है, 48 भी करता है, तो क्या करेंगे, 4 कॉमन लिए। जैसे ही 4 कॉमन लिए तो 68 हो गया, 17 चौका 68 होता, 17 बच गया। माइनस के माइनस 48 में से 4 कॉमन लिए तो 12 बच गया, रूट 2 साथ में ही है तो 12 रूट 2 हो गया। बट्टा में नीचे में 4 था, रहने दिए। इस 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, तब बच क्या गया, 17 माइनस 12 रूट 2, वही यहाँ लिख दिए 17 माइनस 12 रूट 2 आंसर हो गया। ठीक है, यानी 4 4 खत्म हुए, बट्टा में नहीं कुछ बचा हुआ है तो 17 माइनस 12 रूट 2 ना हो गया। चलिए रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है √7 माइनस √5 और नीचे में है √7 प्लस √5। हल लिखे √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5। वही चीज़ को यहाँ लिख दिए, परिमेयकरण करेंगे नीचे वाला से तो √7 प्लस √5 है, उससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे लेकिन चिन्ह बदल के। √7 प्लस √5 है तो √7 माइनस √5 से ऊपर, √7 माइनस √5 से नीचे गुणा करेंगे। ऊपर में क्या है, √7 माइनस √5, √7 माइनस √5 दोनों एक रंग के है तो एक रंग के होल स्क्वायर कर देंगे, √7 माइनस √5 के होल स्क्वायर। बट्टा यहाँ √7 प्लस √5, √7 माइनस √5, एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो पहला के स्क्वायर यानी √7 के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर √5 के स्क्वायर। ऊपर वाला में क्या हो रहा है, दिख रहा है कि √7 माइनस √5 के होल स्क्वायर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √7 के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह पर √7, b की जगह पर √5 प्लस b स्क्वायर √5 के स्क्वायर। पट्टा में यहाँ पर नीचे में क्या है, √7 के स्क्वायर के तो 7 बन गया, √5 के स्क्वायर के तो 5 बन गया, लिख दी यहाँ पे। ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो √7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 हो गया यहाँ पे। यहाँ पर माइनस दिए 2 √7 √5 गुना किए तो बाहर में 2 है, अंदर में 7 5 है, तो बाहर के बाहर गुना होता अंदर का अंदर, तो 2 तो रह जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 √35 प्लस के प्लस √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 हो गया ना, हो गया। बट्टा में यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 2 बचेगा, नीचे में हम 2 रहने दिए। यहाँ पर जोड़ेंगे 7 और 5 कितना हो जाएगा, संख्यात्मक है तो 12 हो जाएगा, माइनस के माइनस 2 √35 था, रहने दिए। बट्टा में 2 है, 2 भी रहने दिए। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं नीचे में 2 है, ऊपर में कुछ कॉमन होने वाला है, तो 12 और 2 में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिए तो 12 के क्या बचा, 6 बच गया। यहाँ से 2 ले लिए तो √35 बच गया, नीचे में 2 था, रहने दिए, 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा 6 माइनस √35, मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 11 नंबर है निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी मान पूछा गया है उसमें पावर बट्टा में रहेगा, पावर माइनस में रहेगा। इस कंडीशन में किस अनुसार हम लिखेंगे, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी चीज़ का पावर माइनस में हो, ध्यान रखिएगा क्या हो, पावर माइनस में हो, तो माइनस को प्लस में करने के लिए जिसके पावर में माइनस रहता है उस वह बट्टा में चला जाता है, यानी ऊपर रहेगा तो नीचे, नीचे रहेगा तो ऊपर। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स के पावर -2 है, तो इसको लेने के लिए अगर प्लस करना है, -2 को प्लस करना है तो एक्स के पावर ना है, लेकिन एक्स बट्टा 1 तो हो सकता है ना, तो इसी यही उलट जाएगा, यानी अब ये हो जाएगा 1 बट्टा एक्स के पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो गया ना। यानी यहाँ पर माइनस था, बट्टा में कुछ होना था 1 था, तो यही पलट जाएगा, तो 1 बट्टा एक्स पावर +2 हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें एक्स के पावर क्या है, -1/4 है, तो हमको +1/4 करना है, तो क्या हुआ ना, कुछ नीचे 1 था, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स के पावर +1/4 हो जाएगा। तो यहाँ वही लिख दिए 1 बट्टा और एक्स के पावर 1/4 ना, हो गया। अब आता है लफड़ा कि बट्टा वाला को कैसे तोड़ेंगे,
तो बट्टा वाला को तोड़ने के लिए जैसे x के पावर 1/4 है तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका मतलब होता है कि x का पावर जो होता है ना ऊपर वाला होता है स्क्वायर के रूप में होता है, नीचे वाला होता है ना वो करनी होता है। करनी का मतलब होता है कि जो हम रूट लिखते हैं ना, रूट अंडर अगर 4 लिखते हैं तो एक बार 2 होता है। 2 का मतलब होता है इस 2 में से एक निकलता है उसको वर्गमूल बोलते हैं। यही रूट में अगर 3 रहता है तो 3 में से एक निकलता है घनमूल होता है। तो इसी 2 को जो यहाँ पर 2 लिखा रहता है, यहाँ पर 3 लिखा रहता है, वही इसका करनी कहलाता है और उसी रूप में इसको लिखना है। तो अब बताइए कि अगर x के पावर 1/2 है मतलब x के मेन पावर 1 है यानी x एगो है, आई नीचे में 2 है मतलब उसका करनी कौन है 2 है। ठीक है, अगर वही रहेगा आपको x के पावर 1/3 रहेगा तो x एगो है आप करनी पर 3 है। वही आपको x के पावर 1/4 रहेगा तो इसका मतलब x एगो है करनी क्या है 4 है। अब वही सवाल तो पूछा गया है ना, x के पावर 1/4 यानी x के पावर 1/4 है मतलब x एक एगो है, पावर ऊपर एक ना है, x एगो है करनी 4 है तो पावर 4 हो जाएगा ना, हो गया। यानी ऊपर का जो रहता है 1/4 है तो ऊपर इसका पावरे रह जाता है, लेकिन यही 4 क्या होता है बट्टा वाला करनी बन जाता है। उसी को लिखेंगे ऊपर में जो 1 था वो 1 रह गया है, हमें नीचे ना है x के पावर 1/4 ना, इसको तोड़ना है। x के पावर 1/4 है इसका मतलब x के पावर 1 रह जाएगा तो एगो x रहेगा तो x रहेगा और रूट चढ़ा दिए, बट्टा में क्या है 4 ना पावर में तो 4 क्या हुआ करनी पर चला गया, यानी हो गया 1/4 करनी 4 करनी x हो जाएगा ना, हो गया। यही मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। इसमें यदि कोई दिक्कत है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, व्हाट्सएप पर बना के भेजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है x के पावर लिखा हुआ है 2/3। क्या लिखा हुआ है 2/3, x के पावर है 2/3। हल लिखे x के पावर लिख दिए 2/3 लिख दिए। अभी थोड़ा देर पहले समझे हैं कि जो पावर ऊपर रहता है वो क्या होता है उसका अपना पावर होता है। जैसे x के पावर 1/3 समझाया थोड़ा देर पहले, x के पावर 1/3 है, x के पावर 1/3 का मतलब है कि x के पावर 1 है, ये 3 क्या हुआ करनी पे जाता है। अगर वही x के पावर 1/4 रहेगा तो x के पावर 1 रहता है और 1 का मतलब 1 आप 4 करनी पे जाता है। और वही में अगर x के पावर 2/3 है तो इसका मतलब ये 2 करनी स्क्वायर ना होगा, तो x के पावर 2 रहेगा, नीचे वाला सिर्फ करनी पे जाता है, आप बाकी ई वाला इसका स्क्वायर अपना रहबे करता है। वही काम हम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम ई पावर वाला होता है उसको लिख देंगे, इधर बगल में एक उसको 1 मान लेंगे। तो चलिए जैसे x के पावर 2/3 है तो यहाँ क्या किए 2 को अलगे कर लिए, तो वही काम यहाँ किए x लिख दिए है, आप पावर 2 था तो 2 को हम रख दिए तो x स्क्वायर बन गया है। अब जैसे यहाँ से 2 अंदर में ले लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा, अब बट्टा में 3 बच गया, 1/3 बचा। तो 1/3 का मतलब 1 का कोई वैल्यू होता ना तो 3 का मतलब बट्टा में 3 नहीं था, बट्टा 3 का मतलब करनी पर 3 हो जाएगा। तो किसका करनी होगा x स्क्वायर का, तो लिख दिए x स्क्वायर का करनी अंदर 3, तो 3 करनी हो गया, इसलिए इसका मेरा फाइनल क्या हुआ आंसर हो गया। या तो डायरेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देख रहे x है आप पावर में 2/3 है, क्या है 2/3 है। 2/3 का मतलब है कि x का पावर ऊपर का रहेगा और नीचे का क्या होगा करनी में चला जाएगा। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि ये x है तो x के पावर ऊपर का वाला इसके पावर में लिख देंगे और करनी अंदर और नीचे वाला क्या हुआ इसके करनी पर लिख देंगे, हो गया ना आंसर। वही काम यहाँ हो गया है, पिछला स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी आप करते हैं तो ये कैलकुलेशन ठीक होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 1/x के पावर -1/2 y के पावर 1/2। 1/x के पावर -1/2 y के पावर 1/2। अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे कि माइनस में जब रहे तो प्लस में करने के लिए क्या होता है बट्टा में चले जाता है। अगर मान लिए कि x के पावर -2 है, न कुछ नीचे 1 था, तो ये हो गया 1/x के पावर +2 हो गया। अगर नीचे में रहे x के पावर -2 रहे तो अब क्या होगा, ये पलटेगा ना, तो x के पावर -2 ऊपर चला जाएगा प्लस बन जाएगा, तो नीचे में ये क्या हुआ नीचे आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी हुआ है कि नीचे में क्या हुआ x के पावर -1/2 है ना, तो प्लस करने के लिए चिन्ह साइड चेंज करेगा, ऊपर से नीचे नीचे ऊपर, नीचे में तो क्या होगा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब x के पावर -1/2 है, अगर प्लस करना है तो क्या होगा x के पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिख दी x के पावर 1/2, ये तो प्लस में है, ये है, इसको बदलने की जरूरत नहीं, तो नीचे y के पावर 1/2।
एक बट्टा दो का मतलब क्या होता है कि x एगो है, या करनी पर कौन है, दो है, और करनी पर जो दो होता है उसी को ना वर्गमूल बोलते हैं। और वर्गमूल में हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किए, x एगो है तो एगो x रहने दिया, वर्गमूल चढ़ा दिया, वर्गमूल में दो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए y के पावर एक है तो एक y एगो रहने दिए, और वर्गमूल चढ़ा दिया, मतलब y क्या है, y के करनी कितना है, दो है, और दो करनी का मतलब होता है वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर x हो गया, वर्गमूल के अंदर y हो गया। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित में जो लिखा गया है उसका मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। देखते हैं कौन सवाल है। 1 नंबर में लिखा हुआ है 64 के पावर 1/2। अभी थोड़ा देर पहले समझाया है कि जो ऊपर होता है उसका मतलब पावर उसका है, नीचे का मतलब होता है उसका करनी है। वही चीज़ कर दिए, यहाँ 64 का पावर 1/2 लिखे, 64 का पावर 1/2 लिखे, 64 का पावर 1 है तो 1 का मतलब 64 एगो है, और करनी का मतलब नीचे 2 है तो 2 का मतलब वर्गमूल है, अगर 3 रहता तो घनमूल है। तो यहाँ पर वर्गमूल में 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्गमूल चढ़ा दिए 64 पे, 64 पे वर्गमूल चढ़ा दिए। अब 64 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 64 गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 6 को 2 होता है। अब वर्गमूल है तो मतलब करनी दुइये ना है, करनी 2 है मतलब 2 में से एगो बाहर निकलेगा। तो 2 को 2 में से एगो 2, इस 2 में से एगो 2, इस 2 में से एगो 2, तो क्या गो 2 निकलेगा, 6 में से 3 को 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखे, 2 दूना 4 दूना 8 ना, आ गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 125 के पावर 1/3। लिख दिए 125 पावर में 1/3। अब 1/3 का मतलब है कि पावर 1 है तो 1 का मतलब 125 एगो होगा, अब बट्टा में 3 है मतलब करनी पर 3 होगा। तो लिख दिए करनी अंदर 125, और पावर में क्या है, करनी पर 3 है। 125 से गुणनखंड तोड़े तो हो गया 5 गुने 5 गुने 5, और करनी अंदर 3 है। 3 का जैसे करनी का 3 लिखा हुआ है तो 3 का मतलब 3 गो में से एगो बाहर निकला, तो क्या है, 3 को 5 है, 3 को 5 में से एगो 5 बाहर निकाल देंगे, तो क्या हुआ, 3 को 5 में से एगो 5 बाहर निकल गया, वही मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ से देखिए सवाल चेंज होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 9 के पावर 3/2। 9 का पावर 3/2 का मतलब हुआ कि 9 के पावर 3 रहेगा, आ बट्टा में 2 है तो 2 क्या होगा, वह करनी बन जाएगा। तो इसी चीज़ को हम क्या किए, 3 को अंदर ले लिए, तो 9 का पावर 3 हो गया, आ बट्टा में ऊपर कुछ ना बचा तो 1/2 हो गया। या इसको डायरेक्ट ऐसे ही इसमें ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, समझाया थोड़ा देर पहले कि 9 पावर ऊपर वाला बट्टा ऊपर रहेगा तो उसको स्क्वायर में हो जाएगा, तो 9 के पावर 3 हो गया, और नीचे वाला क्या होता है उसका करनी बन जाता है, तो करनी 2 है मतलब वर्गमूल लेगा, तो वर्गमूल के अंदर 9 के पावर 3 हो गया। 9 के पावर 3 का मतलब क्या है, 9 3 बार आएगा तो वर्गमूल अंदर 9 3 बार लिख दिए। गुणनखंड तो इस 9 का हुआ 3 गुने 3, इस 9 का 3 गुने 3, इस 9 का 3 गुने 3। अब वर्गमूल में से क्या करते हैं, 2 में से एगो बाहर निकालता है, तो 2 को 3 में से एगो बाहर, 2 को 3 में से एगो बाहर, 2 को 3 में से एगो बाहर, यानी 6 को 3 है तो क्या 3 निकले बाहर, 3 को, 3 को 3 निकला, 3 गुने 3 गुने 3 करें 3 3 9 3 27, आंसर आ गया ना। चलिए आगे हम देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5। 32 के पावर 2/5 है, 2 को अंदर लिए तो 32 के पावर 2 हुआ और 1/5 बच गया। 32 के पावर 2 रहने दिए, 1/5 के मतलब होता है करनी पर क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो करनी पर 5 लिख दिए। या डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, वही तरीका, ये ऊपर वाला होता है उसका स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, करनी बन जाएगा। तब 32 के पावर 2 और करनी के ऊपर हो गया 5। डायरेक्ट इस तरीका लिखते हुए चलिए, या डायरेक्ट इससे आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लिख दिए। यानी जो पावर में था उसका स्क्वायर तो पावर हो गया, रह गया, और जो नीचे में पावर होता है वो क्या होता है, करनी बन जाता है। लिख दिए। देख रहे हैं कि करनी पर 5 है और 32 का पावर कितना है, 2 है, तो करनी पर 5 रहने दिया, 32 का पावर 2 का मतलब क्या है, 32 2 पर लिखाएगा, तो लिख दिया 32 गुने 32। अब 32 गुने 32 हो गया, तो गुणनखंड तो तोड़ना होगा, तो यहाँ पर करनी पर 5 रहने दिए है। अब 32 को गुणनखंड तोड़े तो 5 को 2 आया है, फिर 32 तोड़े तो हम 5 को 2 आया, आ गया। गुना में सब लिख दिए है। अब देखिए कि जब गुना में लिखा गया तो हमको बाहर भी निकालना है, तो करनी से ना निकालता है, करनी पर क्या है 5 है, और करनी पर 5 का मतलब है कि 5 गो में से 1 को निकलेगा। अब यहाँ 5 को 2 यहाँ तक है, 5 को 2 है, तो क्या होगा 10 को 2 है, अब 5 गो में से 1 निकलेगा, तो इस 5 में से 1 को 2 निकला बाहर, इस 5 में से 1 को 2 बाहर निकला, तो क्या हुआ 2 दूना 4। मेरा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए 13 नंबर है निम्नलिखित को सरल करें।
यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 2 के पावर 3/2 और 2 के पावर 1/5। यहाँ कुछ फार्मूला है या कुछ कंसेप्ट पर आप याद रखिएगा तो बन जाएगा। क्या है कंसेप्ट, जब नीचे में पावर देख रहे हैं कि 2/3 है, 1/5 है, लेकिन किसका पावर है, सिर्फ 2 ही करना है, ये भी 2 ही, ये भी 2 ही है। तो जब बेस समान हो, बेस का मतलब होता है कि जिसका जो संख्या का पावर है वो संख्या जो है दोनों में समान रहे, तब पावर क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाएगा, यानी मिल जाएगा। जैसे 2 के पावर, एक सिंपल सवाल लेते हैं कि 2 का पावर अगर 3 रहता और गुण्य 2 का पावर 2 रहता, एक मतलब है कि 2 का पावर देख रहे हैं, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो ये 3 2 मिले कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 2 जुटता है ना, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पावर में सिंपल नहीं बट्टा वाला पावर दिया है, तो बट्टा वाला तो क्या है, हम बनाएंगे इसको 2 का पावर 3, 2/3 है इंटू 2 का पावर 1/5 है। क्या किए, 2 के पावर और दोनों को जोड़ दिए, 2/3 और प्लस 1/5 जोड़ के रूप में लिख दिए। जोड़ेंगे 2 के पावर 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 हो जाएगा। 15 लिखे नीचे में, 3 से कटेगा 5 मरता, 5 दूना 10 ऊपर हो गया। 3 5 से कटा 3 मरता, 3 इकाई ऊपर में 3 हो गया। तो क्या हो गया, 10 + 3/15। 2 के पावर 10 3 हो जाएगा 13/15, 13/15 ना हो गया, तो 2 का पावर आ गया 13/15। यही मेरा क्या है, आंसर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है सब, आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 1/3। वही क्वेश्चन हुआ, सेम जैसे बनाया वैसा ही क्वेश्चन है। 2 के पावर है तो 2 के पावर में देख रहे हैं 2/3 है, 1/3 है, तो क्या करेंगे, दोनों पावर जुटेगा, तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3 किए, जोड़े 3 3 का एलसीएम नीचे में 3 रह जाएगा, रहने दिए। 3 से 1 मर्द कटा 1, और वही 1 से क्या होगा, 1 से 2 में गुना होगा, 2 इकाई 2 हो गया ऊपर में। 3 से 3 1 मर्द 1 इकाई 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हुआ 2 + 1/3। यहाँ पर 2 के पावर आ गया, ऊपर में जोड़े 3 और नीचे में 3, 3/3 क्या हुआ, 3 से 3 कटेगा 1 मरतबा, तो अब क्या है 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब 2 ये ना होगा, तो यहाँ पर पावर नहीं बचा, डायरेक्ट 2 मान निकल गया, तो 2 आंसर इसका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लाइक करते हुए आगे बढ़िए। तीसरा नंबर है 3 के पावर 1/5 और उसका पावर 4। अब यहाँ रूल आता है कि जब पावर का पावर हो तो पावर के पावर में गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर के पावर में गुना होता है। जैसे 2 का पावर 3 रहता है और उसका पावर 2 रहता है, तो ये 3 और 2 है ना, जुटेगा नहीं, क्योंकि जब गुना रहता है 2 का पावर 2 से तब ना जोड़ते। यहाँ तो गुना नहीं हो रहा है, जब गुना नहीं हो रहा है तो पावर के पावर में हम गुना, पावरों को गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाता है, 2 का पावर 6 हो जाता। सिंपल क्वेश्चन में वही यहाँ पर चलेगा। 3 के पावर 1/5 है और पावर में 4 है, तो क्या करेंगे, पावर के पावर से गुना कर देंगे। तो 3 के पावर में 1/5 था, तो 1/5 है गुन्ने में, अब उसका पावर 4 था तो गुन्ना 4। अब 4 के बट्टा में कुछ होना था 1, 4 इकाई 4 और 5 इकाई 5, तो क्या हो गया 3 के पावर 4/5 ना हो गया आंसर, लिख दिए, आंसर मेरा फाइनल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के पावर 1/5 और 7 के पावर 1/3, यहाँ समझना है मेन। अब हम देखते हैं, इससे पहले देखे हैं 2 का पावर कुछ था और गुना है, 2 का पावर 3 था, तो क्या किए, गुना में एक के जैसा संख्या था, गुना था तो दोनों संख्या को जोड़ दिए थे। लेकिन अगर वही 2 का पावर 3 और भागा और 2 का पावर 2 रहता था, भाग में अब क्या करेंगे, अब भाग का मतलब होता है कि पावर घटा देते, क्या करते हैं, घटाते हैं। और जैसे यहाँ पर लिखा गया ना 2 का पावर 3 और भागा 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 का पावर 3 - 2 करते तो 2 का पावर 1 हो जाता। ठीक है, वही संख्या में यहाँ पर 2 का पावर 5 या भागा 2 का पावर 2 रहता, तो यहाँ 2 का पावर 5 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 3 बच जाता है। मतलब इस सिंपल क्वेश्चन की तरह उसी प्रकार भाग को ही क्या करते हैं, बट्टा में भाग ही ना होता है। 7 के पावर 1/5 या 7 के पावर 1/3 है, तब मतलब क्या हुआ कि 7 के पावर 1/5 या भागा 7 के पावर 1/3। हल लिखिए, उसको लिख दी यहाँ पे। आप बट्टा का मतलब भाग होता है, तो एक के रंग के 7 का पावर ये हो या 7 का पावर ये हो है, आप भाग दिए हुआ, भाग का मतलब घटा देंगे पावर। पावर घटाएंगे तो इधर 1/5 और माइनस 1/3, माइनस में था, अब हम क्या करें, घटाव करेंगे, तो 5 3 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो गया तो बटर घटाव आप जानबे करते हैं, 5 से कटेगा ये 3 मरतबा, 3 इकाई 3 ऊपर हो जाएगा, माइनस के माइनस, 3 से कटेगा 5 मरतबा, 5 इकाई ऊपर में हो जाएगा 5। क्या हो गया ऊपर में 7 के पावर 3 - 5/15, तो अब 7 के पावर 3 में से 5 गया तो क्या बचेगा, -2 बचेगा ना, तो -2 और बट्टा में 15 था, 15 रहने दिए, इसलिए हो गया -2/15। तो क्या आ गया 7 के पावर -2/15, मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 13 का पावर 1/5 और 17 का पावर 1/5। यहाँ क्या कॉमन नजर आ रहा है,
इससे पहले देखे थे तो नीचे में जो गुना हो रहा पावर उसका अलग अलग था, नीचे क्या है, नीचे वाला संख्या समान था। यहाँ पर देख रहे हैं कि पावरें समान है, यानी पावर एक जैसा है, नीचे वाला संख्या क्या है, अलग अलग है। तो पावर जब अलग अलग रहता है, नीचे समान रहता है, पावर अलग अलग, पावर हम जोड़ देते हैं। लेकिन पावर जब एक जैसा हो और नीचे अलग अलग हो तो नीचे गुना हो जाएगा। जैसे 13 का पावर 1/5 है, 17 का पावर 1/5 है, तो पावर दोनों का सेम है, तो यहाँ पर कर देंगे 13 गुने 17 और पावर में वही रह जाएगा 1/5। ठीक है, 13 17 गुने करेंगे तो कितना हो जाएगा, 221 आता है। पावर 1/5 था, 1/5 रहने दिए, यानी 1/5 पावर हुआ, तो 221 का पावर 1/5 क्या हुआ, ये मेरा आंसर हो गया। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी इसमें गलती है वो भी हम सुधार दिए हैं, उसको आप देख लीजिए और वहाँ से रिवाइज करते रहिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं कर पाया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कम से कम लाइक करके ही आगे बढ़िए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे। चलिए, जब तक के लिए बाय।